नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं और खुश हैं। आज की ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो कि नो कांटेक्ट में है, जिनके पार्टनर उनसे किसी भी रीज़न से बात नहीं करते हैं, उन्हें मैसेजेस नहीं करते हैं, यानी नो कांटेक्ट में हैं आप। ये लेस कांटेक्ट के लिए नहीं है रीडिंग, सिर्फ एंड सिर्फ नो कांटेक्ट वाले लोगों के लिए ही है रीडिंग। मैंने सोचा उन्हें भी थोड़ी सी दिल को तसल्ली दे दी जाए कि टैरो क्या कहता है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको पता चले। ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है, थोड़ी सी ही सही लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आने की कोशिश है मेरी। आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओशो ज़ेन से मैं उनकी फीलिंग्स पता लगाऊंगी, ठीक है, और यहाँ जो डेक है उससे पता लगाएंगे कि वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ इनिशियल्स पुल करेंगे, आपके दोनों के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ और मैसेजेस भी हैं मेरे पास में जो आपको डेडिकेट करेंगे अगर आपके पर्सन आपके पास यहाँ होते तो। हमारा सवाल है कि आपके पर्सन इस नो कांटेक्ट का जो टाइम चल रहा है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल वॉचर हैं, आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक से मैं एक कार्ड पुल करूंगी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपके पर्सन की क्या फीलिंग है नो कांटेक्ट सिचुएशन में, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपके पर्सन की क्या फीलिंग है नो कांटेक्ट पीरियड में आपके बारे में, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, 1 सेकेंड। ऐसा पहली बार हुआ है कि आज कुछ कार्ड्स गिर गए नीचे, फर्स्ट टाइम, इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बहुत केयरफुल रहती हूँ अपने कार्ड्स को लेकर के, लेकिन आज एक बंच ऑफ कार्ड्स यहाँ टेबल से स्लाइड हो गए नीचे। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं इस नो कांटेक्ट पीरियड में आपको लेकर के। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है एग्जॉशन। बहुत एग्जॉस्टेड हैं वो इस वक्त, ऐसा मुझे लग रहा है। एक ही कार्ड पुल करेंगे, द मास्टर। मेन आर्काना का कार्ड है और ओशो ज़ेन डेक में सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कार्ड है ये, द मास्टर। इंटेंसिटी, पॉसिबिलिटी, पोस्टपोनमेंट, द ड्रीम। सोचते हैं आपको लेकर के 100%। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो डिस्टेंस आया है, जो रीज़न है, उसमें से काफ़ी हद तक उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो मान नहीं रहे हों। कुछ रिलीजियस इशू हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट आपकी अलग अलग हो, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। सबसे पहले तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ये डेस्टिनी के अंदर ही है कि आप लोगों को अलग होना था,
ये डेस्टिनी के अंदर ही लिखा हुआ है। तो सिचुएशंस इस तरीके की होती गई, रीजंस ऐसे बनते गए, क्या हो रहा है आज, कि आपका अलग होना ज़रूरी था। देखिए, कुछ कार्मिक साइकिल्स आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं। सो कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स हैं जिसे कंप्लीट करना है, जिसे हम कर्मा बोलते हैं, ठीक है। वो साइकिल्स की वजह से आप लोगों का अलग होना निश्चित था, तय था, ये यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। आपने बहुत कोशिश भी की है, आपने सारे एफर्ट्स लगाए हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ, उनकी ज़िंदगी का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स देखते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि जिस तरीके से आप लोग अलग हो गए हैं, तो ये एक एक यूनिवर्स की तरफ से हुआ है। ये चाहे आपकी मंजूरी थी, चाहे आपकी मंजूरी नहीं थी, जो भी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, वो हुआ है यूनिवर्स की वजह से। पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर, कोई फैमिली इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, कोई रिलीजियस मैटर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों चाहते थे, लेकिन एंड मोमेंट पर आकर के फिर आपका मन बदल गया या उनका मन बदल गया कि छोड़ो, हमें फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना है। सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, मगर कुछ के साथ में 100% रेजोनेट करेगा कि इच्छा बहुत थी, लेकिन एक तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया आपने अपनी फैमिली की वजह से। आपके पर्सन के लिए आप बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपको एक लाइट की तरह देखते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके बगैर वो एक एक दिन नहीं निकाल सकते, एक पल नहीं निकाल सकते। आप इस हद तक उनके दिल दिमाग के अंदर छाए हुए हैं। चाहे आप इस बात को मतलब वो आपको ये बात जताएं चाहे नहीं जताएं, चाहे वो आपको ये कभी भी लाइफ में कहें या नहीं कहें, लेकिन आप उनकी लाइफ में, आपका रिलेशनशिप, आपकी मोहब्बत उनकी लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना, इतनी वर्शिप के काबिल है, पूजा के काबिल है। इस हद तक मोहब्बत करते हैं वो आपसे, इस हद तक सोचते हैं आपके बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इंटेंस और डीप फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर के। वो मैनिफेस्ट करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं आपको भगवान से। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जब रात होती है तो जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, इमेजिनेशंस हमारी चलती हैं। सो आपके पर्सन आपको चांद में, तारों में देखते हैं, चांद में देखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या आप देखते होंगे, मगर हम आपके पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो चांद के अंदर आपको देखते हैं, इमेजिन करते हैं आपके साथ की कैसी ज़िंदगी होगी अगर आप साथ में होते तो। सो बहुत कुछ सोचते हैं आपको लेकर के और तकलीफ़ में है। ऐसा नहीं है कि वो शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पेन में है, वो भी तकलीफ़ में है। कहीं ना कहीं वो दुआ मांग रहे हैं और बहुत बहुत दुआ मांग रहे हैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए कि आप इकट्ठा हो जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपको दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या किसी बात को लेकर के आपके बीच में झगड़ा हो गया हो। यहाँ फायर एनर्जी है, हो सकता है कि आप लोग फिज़िकली एक दूसरे के लिए बेहद अट्रैक्टेड हो एक दूसरे की तरफ, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ झगड़ा हो सकता है। जाने जो लास्ट टाइम आप जब मिले थे उस टाइम पे कुछ झगड़ा हो गया हो, कोई बात हो गई हो जिस तरीके से उनका माइंड अपसेट हो गया, वो अपसेट हो गया और वो चले गए आपको मतलब बताए बगैर, या बता करके भी गए हैं पर गुस्से में गए हैं, ठीक है। सो वो आपके लिए सोचते हैं कि शायद आपने उनके साथ में कुछ झगड़ा कर लिया, या आपने उनसे कुछ ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया या उनको चोट पहुंची है, और वो चाह कर के भी अभी उस चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। पर
मतलब ये है कि रीज़न कोई भी है, आप उनके दिल दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमारी एवरीडे की नेसेसिटी होती है, खाना खाना हमारे लिए ज़रूरी है, सांस लेना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से आपके बारे में सोचना उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। उन्हें लगता है कि अभी आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम बीत गया है, काफ़ी समय निकल गया है, तो ऐसा हो सकता है कि अब शायद चीज़ें सुधरने का मौका नहीं हो, या चीज़ें अब शायद नहीं सुधर सकती, ऐसा वो सोचते हैं। या वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से अप्रोच करें, क्या बात करें, किस तरीके से समझाएं, कैसे समझाएं। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं यहाँ पर, उन्हें ये लग रहा है, शायद एवरीडे वो ये भी सोचते हैं कि एक तरीके से आज मैं बात कर लूँ, आज मैं कुछ कह दूँ, आज मैं अपने दिल की एक बात बता दूँ। लेकिन जब शाम होती है, सुबह में वो ये सोचते हैं कि आज कहूँ, और शाम होते होते उनका विचार बदल जाता है। वो अपने ही विचारों के अंदर चीज़ों को सोचते रहते हैं, क्योंकि चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है। तो पॉसिबिलिटी का कार्ड है, वो ये कह रहा है कि वो सोचते हैं आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की। सुबह में वो एवरी डे रात को सोचते हैं, प्लान करते हैं, क्योंकि आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो रात को उन पे एकदम हावी हो जाती है। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपने जो केयर किया था, आपने जितना भी जो भी टाइम उनके साथ स्पेंड किया था, तो रात जो होती है ना, वो इतनी हावी होती है उनके ऊपर, आपकी यादें इतनी हावी होती हैं कि सुबह में वो ये रोज़ सोचते हैं कि शायद आज चलो मैसेज कर लें, या आज बात कर लें, या आज कुछ अप्रोच कर लें। लेकिन शाम ढलते ढलते उनका विचार बदल जाता है, वो सारी चीज़ों को पोस्टपोन कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं बिकॉज उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या आपने भी उन्हें मना कर दिया कि ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही और फैमिली के अगेंस्ट हम जाना नहीं चाहते। तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी काफ़ी सारी हैं, और वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं। इस बात को डिस्कस करना, इस बात के बारे में बात करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं। और ये सब जो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, उनकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी आई है एग्जॉशन। आज पता नहीं क्यों कार्ड्स गिर रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रखूँगी मैं। आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी आई, आप खुद थक गए हैं और आपके पर्सन भी थक गए। आप दोनों जन एग्जॉस्ट हो गए, थक गए हैं, शायद समझाते हुए दूसरों को, शायद खुद को समझाते हुए, शायद दिल को समझाते हुए। शायद आप जब किसी और को देखते हैं एज अ कपल, आपको तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलता है। हो सकता है कि आपने बहुत कोशिश की हो इस रिलेशनशिप को बचाने की, लेकिन जैसे बोलते हैं ना, इतना इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका, आपने उसे जाने नहीं दिया। आपने सारे अटेम्प्ट्स किए, हो सकता है आपके पर्सन ने किए अटेम्प्ट्स, हो सकता है आपके पर्सन ने शायद नहीं भी किए हों अटेम्प्ट, और किसी रीज़न से वो चले गए हैं। लेकिन आपको, जैसे कि हमने कहा पहले ही, बहुत सोचते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप उनकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे के साथ में बेहद रिजेंबल कर रहे हैं, और ये पूरी के पूरे रीडिंग है, जितने भी कार्ड्स आए वो रेजोनेट करते हैं। आपको वो रात को जब भी अकेले होते हैं, दिन में रात में जब भी, पर ख़ास करके रात को, क्योंकि जब रात होती है ना, तब इंसान अकेला होता है, तब वो सारी चीज़ों के बारे में सोचता है जो उसे डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, तो वो शांति से सोच सकता है, चीज़ों के बारे में प्लान कर सकता है। दिन में तो क्या है, कुछ आप सोचेंगे डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्पेशली जब आप काम पे हैं या कहीं और कुछ काम कर रहे हैं जहां आपके साथ में काफ़ी सारे लोग हैं, तो उस टाइम पर डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं या आपसे भगवान को मांगते नहीं हैं, वो बहुत मांगते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। ये 100% द मास्टर का कार्ड आया है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दिन रात दुआओं में, प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप दोनों इकट्ठा हो जाएं। यही मुझे लग रहा है। चलिए इस डेक से पुल करते हैं कि वो क्या वजह है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं।
एक ही रीडिंग के अंदर मैं 2 क्वेश्चंस पूछ ले रही हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी। जो आज दुखी हैं, मेरी कोशिश है यही कि जो भी मैं कोशिश कर सकूं, छोटा सा प्रयत्न कर सकूं, मेरी रीडिंग से मैं एटलीस्ट आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं, आपको थोड़ा सा सुकून दे सकूं, कुछ गाइडेंस दे सकूं। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, वो क्या वजह है कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? आपके पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है? क्या वो रीज़न है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं करे? हो क्या हो रहा है? कार्ड्स बिल्कुल मुझसे ज़्यादा जल्दी कार्ड्स को है, बाहर निकल जाना है उन्हें, बस बता देना है। वो क्या वजह है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली ये कार्ड्स इतने स्लिपरी हो जाते हैं ना कि कभी कभी हाथ से छटक जाते हैं। वो क्या वजह है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं? मैं ये कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि ये गिर गया है और एक ही सिंगल कार्ड था। बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स की। द मून, कुछ चीटिंग हुई हो ऐसा लग रहा है मुझे। ओ गॉड, ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप बहुत पेन में हैं, आपके पर्सन बहुत पेन में है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पर। द फूल, द हेरोफेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है हमारे पास में यहाँ, और बॉटम ऑफ द डेक से जो मैंने पुल किया था वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए काफ़ी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के साथ में, किसी थर्ड पार्टी के साथ में एंगेज हो, उन्होंने शायद आपको अंधेरे में रखा हो, आपसे झूठ बोला हो अपने रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो या आप मैरिड हो या आप दोनों मैरिड हो, या कोई फैमिली इशू यहाँ हो सकते हैं, उनकी फैमिली नहीं मान रही हो। वो मैंने आपको फर्स्ट जब रीडिंग की थी फर्स्ट डेक से, तभी मैंने आपको बताया था कि फैमिली इश्यूज़ यहाँ हो सकते हैं। यानी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी सारी हैं। उन्होंने आपको छोड़ ज़रूर दिया है, ठीक है, आपसे दूर हैं, नो कांटेक्ट के अंदर हैं, लेकिन वो खुश नहीं हैं, 100% वो खुश नहीं हैं। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई एक फेज़ था आपकी लाइफ में, कोई एक ऐसा साइकिल था, क्योंकि हमारे पास में दोनों डेक से, आप ये देखिए दोनों के दोनों डेक से यहाँ पर द मास्टर कार्ड आया है। द मास्टर, मैं आपको बताऊं कि मास्टर का कार्ड है ना, रीडिंग्स के अंदर बहुत बहुत कम आता है। यानी सचोट आएगा जब एक्चुअल कोई सिचुएशन होगी तब। वैसे तो सारे ही कार्ड जैसे हैं, बट द मास्टर का कार्ड एकदम जैसे ऑन पॉइंट, जैसे बोलते हैं ना, तीर एकदम बीचम बीच जा कर के लग रहा है, उसी टाइम पर द मास्टर का कार्ड आता है। और हमारे पास में द मून का कार्ड आया है। दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है। इसमें भी मून है, इसमें भी मून का ही कार्ड आया है। यानी आपकी लाइफ का ये एक साइकिल है, प्लीज़ बिलीव मी, ये आपकी लाइफ का एक ऐसा साइकिल है। डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में ये साइकिल बनाया है। कुछ कर्मास हैं ऐसे जो आप दोनों जिनसे गुजर रहे हैं अभी। मेरे हिसाब से मैं ये करूँगी, जिस तरीके से आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी मैनिफेस्ट कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए। मैं फास्टिंग वगैरह के लिए नहीं कह रही हूँ, दिल से दुआ मांगिए। अपने जो घाव हैं उनको भरने के लिए दुआ मांगिए, अपनी हीलिंग कीजिए। आप जितना अपनी हीलिंग करेंगे उतना आपके पर्सन की हीलिंग होगी। आप जितना खुश रहेंगे उतना आपके पर्सन खुश रहेंगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। चाहे आप
इस बात को माने, चाहे आप इस बात को अभी नहीं माने, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अपनी हीलिंग कीजिए। डिटेल रीडिंग अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं है, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे नंबर्स आपके पास हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा देती हूँ। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली आपके पर्सन की लाइफ में। बहरहाल इतना कहूँगी कि कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ रहे हैं। आपकी सिचुएशन में क्या क्या सूट होता है ये आपको देखना है। हो सकता है आप दोनों में से एक जन मैरिड हो या आप दोनों मैरिड हो, बहुत स्ट्रांगली ये मुझे फीलिंग आ रही है, लेकिन आपने एक दूसरे को पसंद किया है, प्यार किया है, मगर इस थर्ड पार्टी की वजह से आप अलग हो गए हैं। ये थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, लेकिन मुझे काम यहाँ बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनका वर्क जिस तरीके से काम होता है ना, उस तरीके से कार्ड्स मुझे यहाँ आए नहीं हैं। सो काम मुझे यहाँ बहुत कम दिखाई दे रहा है। मुझे ये लग रहा है कि या उनकी फैमिली नहीं मान रही हो, तो थर्ड पार्टी यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे एक और फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको चीट किया हो या आपको धोखा दिया हो, ऐसा भी मुझे द फूल और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से लग रहा है। लेकिन अब वो पछता रहे हैं, अब उनको तकलीफ़ हो रही है, अब वो खुश नहीं है। यानी कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, वो जहाँ भी हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके कास्ट इश्यूज़ हो सकती हैं, आप दोनों का रिलीजन अलग हो सकता है, या उनके पेरेंट्स बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, बिल्कुल यानी बिल्कुल नहीं मान रहे, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, जिसकी वजह से वो आपके पास आना चाहते हुए भी नहीं आ रहे हैं। रातों को वो इतना अच्छे से सो नहीं पाते हैं, नहीं सो पाते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, वो तड़पते हैं आपके लिए, दुआएं मांगते हैं आपके लिए, प्रार्थना करते हैं बाहर से, यानी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है कि वो चले जो गए हैं ना, ब्लॉक हो गए हैं, आप चले गए हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया है उनने, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यादों में से अभी तक उन्हें छुट्टी नहीं मिले, छुटकारा नहीं मिला है। कहीं ना कहीं उन्होंने उन यादों को ऐसे संभाल करके रखा हुआ है अपने दिल के पास में। जब वो चाहें तभी वो उस तिजोरी को खोलते हैं, आपकी यादों को बाहर निकालते हैं, उनके अंदर अपनी दुनिया बसाते हैं। स्पेशली रात को आपके साथ एक हंसता खेलता हुआ परिवार वो देखते हैं, आपके साथ में वो सारी तमाम खुशियाँ देखते हैं जो उनकी लाइफ में वो चाहते थे लेकिन इस वक्त नहीं है। और फिर वो उस पिटारे को करते हैं बंद, अपने दिल के कोने में अंदर फिर से डाल देते हैं और फिर ऐसे दिखाते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। सो बहुत सैड रीडिंग है ये। आपको पता है आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वो उनके भी तीर दिल में तीर गए हैं, उनको भी तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वो भी खुश नहीं हैं। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस जो अगर आपके पार्टनर आपके साथ आज होते तो क्या कहते हैं, आपको आपसे क्या बात करते, आपसे क्या कहते। एक मैसेज आ गया है, 3 पुल करें, 3 करते हैं। दूसरा भी आ गया है, एंड 1 मोर। सो अगर आपके पार्टनर आपके साथ होते तो वो क्या कहते हैं। दर्द भी उनको मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। दर्द भी उनको मिलता है जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। किसी एक व्यक्ति ने दिल से, पूरे दिल से मोहब्बत की है। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आप दोनों भी हो सकते हैं।
ना ज़ाहिर हुई तुमसे और ना बयां हुई हमसे, बस सुलझी हुई आँखों में उलझी रही मोहब्बत। यानी मोहब्बत बहुत है, लेकिन न कह सके न बता सके, बस आँखों के अंदर सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हो गई और मोहब्बत ने दम तोड़ दिया। बेहद तकलीफ़ है ये उनको, वो मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। अना कहती है इल्तिजा क्या करनी, वो मोहब्बत ही क्या जो मिन्नतों से मिले। यानी मिन्नत करके वो मोहब्बत मांगना नहीं चाहते हैं आपसे या किसी से भी, वो सिर्फ मिन्नत करते हैं अपने ईश्वर से, अपने भगवान से। क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ होगा तो वो होगा ईश्वर की मर्जी के मुताबिक। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, तो मांगते हैं ईश्वर से। आपको बहुत मांगते हैं। मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, सैड एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए पुल करते हैं कुछ इनिशियल्स। आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। टेन पुल करूँगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट नहीं आता है, टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ मंथ्स पुल करेंगे, देखते हैं शायद इन महीनों में आपका रीयूनियन हो जाए या वो आपको कॉल मैसेज या टेक्स्ट कर दे कुछ। 4 पुल करूँगी। पुल करते हैं कुछ लकी डेट्स। ये आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकती हैं। सो डेट्स हमारे पास में आई है 20, 25, 27, 4, 7, 15, 30, 18, 3, 21, 13, 10, 17, 5 और 14। सो इसमें से आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, कोई लकी कुछ एनिवर्सरी वगैरह हो सकती है आप लोगों की। अल्फ़ाबेट हमारे पास में आया है ओ काफ़ी दफ़े आता है रीडिंग के अंदर। डी, एच भी काफ़ी दफ़े आता है रीडिंग में। एक जी बहुत दफ़े आता है। जेड, यू, जे, एक्स, आई एंड टी। कुछ मंथ्स देखते हैं, शायद उनका कॉल मैसेज, कोई टेक्स्ट आ जाए, कोई उनकी खबर आ जाए आपके पास इन महीनों में। अगस्त, नवंबर, सितंबर और जनवरी। सो हो सकता है वो आपको अप्रोच करें, कुछ आपसे कहें, आप अपने दिल की बात, आपको कुछ समझाएं, या ये महीने आपके लिए कुछ लकी हो, कुछ रियूनियन हो जाए आपका। आई विश कि आप खुश रहें किसी भी तरह से, क्योंकि यहाँ बहुत सैड एनर्जीज़ मुझे मिली हैं। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और किस टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हो सकता है थोड़ा सा ही सही मैं आपका दर्द बांटने में
मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, प्यार कीजिए, खुद अपने आप को प्यार कीजिए, यूनिवर्स की तरफ से एनर्जीज़ मांगिए जो आपके ज़ख्मों को भर सके। इसी ही मनोकामना, इसी दुआओं के साथ में चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक गुड केयर, बाय बाय।